और फिर इस 8वें रकू के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने वो गाय का ज़िक्र आया है जिसके नाम पे इस सूरत का नाम बकारा रखा गया कि बनी इसराइल में एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया, उसका कातिल नहीं मालूम हो रहा था। तो फिर लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि प्यारे मूसा, आप इनसे कहो कि एक गाय ज़बह करो। वो वहमी लोग थे, शक्की लोग थे। आपने कहा जाके गाय ज़बह करो, और गाय ज़बह करके उसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाओ, मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। वो जब घर पहुँचे ना, घर आके कहने लगे ओहो ये तो पूछा ही नहीं, गाय का रंग की होएगा। फिर वापस चले गए। अब हम बकरतुन सफ़रा, वहाँ से वापस हो गया, जर्द रंग बता दिया गया। वापस घर पहुँचे, ओहो ये तो पूछा ही नहीं कि उसकी उम्र कितनी होएगी। फिर गए, उन्होंने बता दिया कि वो नौजवान होगी। घर पहुँचे, फिर जहन में आया ओहो ये भी नहीं पूछा कि उसके को हल चलाया गया होएगा या नहीं, पानी उसदे नाल भरिया गया होएगा कि नहीं, खूह से चलाई गई होएगी कि नहीं। मतलब वो सवालात करते रहे, अल्लाह करीम पाबंदियाँ लगाता रहा। तो ये मसला भी है कि जितने आप सवालात ज़्यादा करेंगे, दीन की पाबंदियाँ उतनी ही आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने जितने सवालात किए, हर सवाल के जवाब में अल्लाह की तरफ से एक पाबंदी। तो फिर बिल आखिर वो गाय जो है वो एक अल्लाह के वली की गाय थी, अल्लाह के वली की गाय थी। बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, अल्लाह को मानता था, अल्लाह का नेक बंदा था, जिसको हम बाबा कहते हैं। हम बाबा कहते हैं कि यार ये बुज़ुर्ग बंदा है। तो वो अल्लाह ताला का नेक बंदा था। तो रब्बुल जलाल ने इस सूरत का नाम एक बाबे की गाय से मंसूब किया है। ये बाबे की गाय है। तो मिर्ज़ा जेल में तो कहता है ना बाबे तो शय ही कोई नहीं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, जो बाबे अल्लाह वाले हैं वो बाबे तो बड़े कमाल वाले हैं, उनके जानवर बड़ी शय हैं। जो अल्लाह वाले हैं ना, उनके तो जानवर बड़ी शय हैं। अल्लाह वालों का मकाम तो बड़ा ऊंचा है। जो अल्लाह वाले हैं, जो बामल लोग हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनका मकाम तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी या सैयदना गौसे आज़म या हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह, इन पे वो ताना ज़नी करता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि बनी इसराइल के वली रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों से कम दर्जे के हैं। यह कुरान पाक का फैसला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो पिछली सारी उम्मतों से। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम पिछली उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हो। जब उम्मत के आम फ़र्द उन उम्मतों के आम अफराद से अफजल और आला हैं, तो इस उम्मत के वली भी उन उम्मतों के वलियों से अफजल और आला है। ये कुरान का उसलूब है, मेरा अपना तज्ज़िया नहीं है, मैं कोई अपना एनालिसिस नहीं आपके सामने रख रहा। कुरान कहता है कि हुजूर की उम्मत बाकी सारी उम्मतों से अफजल तरीन उम्मत है। जब उम्मत अफजल है तो इस उम्मत के औलिया भी बाकी उम्मतों के औलिया से अफजल और आला हैं। तो जब बनी इसराइल के वली की गाय के अंदर रब्बुल जलाल ने ये अज़मत रखी है कि बनी इसराइल के वली की गाय के गोश्त का टुकड़ा लगने से अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा फरमा रहा है, तो अल्लाह के महबूब की उम्मत के वलियों की शान क्या होगी। इसलिए जो बाबे अल्लाह वाले हैं ना, वो बाबे, उनका मकाम तो हम समझ नहीं सकते। उन बाबों के जानवर बड़ी शय है।